नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों वृषभ राशि के लिए आगे का समय कैसा है, विशेष रूप से 5, 6 और 7 नवंबर ये वृषभ राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों 5, 6 और 7 नवंबर में वृषभ राशि के लिए बुरे नहीं बता रहा, पर मैं कह रहा हूं कि इस समय कोई पिंजरा या कोई जाल आपके सामने आएगा। दोस्तों कुछ चीजें हमको जाननी बहुत जरूरी होती है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। दोस्तों इसके आधार पर आप बच सकते हो, आप जीत सकते हो। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए 5, 6 और 7 नवंबर को एक पिंजरा तैयार हो रहा है और ये पिंजरा वृषभ राशि के सामने आएगा, उसमें दाना भी डाला जाएगा, वृषभ राशि को फंसाने की कोशिश भी होगी। दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय यानी कि वृषभ राशि वाले जातक को कोई काम ही नहीं करना चाहिए, कोई कार्य भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऑफर आए आपके लिए तो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस ऑफर को लेना ही नहीं चाहिए, पर दोस्तों इस समय थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए। ये थोड़ा सा इस प्रकार के दिन है कि इस समय वृषभ राशि वाले जातक बैठे बैठे झगड़े को मोल देंगे। इस समय बैठे बैठे आप विवाद करवा सकते हो, इसका ध्यान आपको रखना ही चाहिए। विशेषकर 5, 6 और 7 नवंबर को। 7 नवंबर को तो अचानक बाहर भी जाना पड़ता है और 7, 8 नवंबर को तो, पर 5 और 6 नवंबर, 7 नवंबर को आप अपने कार्यों के कारण बैठे बैठे लोगों के द्वारा चूना लगवा सकते हो। आपको चूना लग सकता है और कोई भाई के द्वारा या भाई से संबंधित कोई विवाद इस समय होता है। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए 5, 6 और 7 नवंबर भाई के मामले में ध्यान रखने के दिन है। इस समय थोड़ा विवाद से बचना चाहिए, झगड़े टंटे से बचना चाहिए। इस समय कोई हमारे ऊपर यानी कि हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, इस समय कोई घेरने की कोशिश करता है और इस समय धन का खर्च करवाता है और घेरने की भी कोशिश करता है, चक्रव्यूह रचकर। तो इस प्रकार की चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि के लिए इस समय पिंजरा तैयार रहता है और पिंजरे में फंसने का डर भी रहता है। वृषभ राशि को ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है। इस प्रकार की चीजें उनको प्रभावित करेगी। 5, 6 और 7 नवंबर को थोड़ा दबाव तो आएगा दोस्तों, दबाव के लिए मैं ना नहीं कर रहा। 5, 6 और 7 नवंबर को थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा और ये दबाव स्वास्थ्य के मामले में भी हो सकता है, कार्य के मामले में भी हो सकता है। मित्रों इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी वृषभ राशि के लिए। 5, 6 और 7 नवंबर पिंजरा तैयार हो सकता है, कोई विवादित घटना हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं वृषभ राशि के लिए 5, 6 और 7 नवंबर को देखने को मिलेगी। थोड़ा विवाद भी हो सकता है, थोड़ा विवाद का ध्यान भी रखना चाहिए, थोड़ा दबाव आ सकता है, थोड़ी उथल पुथल भी हो सकती है। थोड़ा यानी कि इस समय कुछ चीजों के कारण हमको दबाव महसूस नहीं करना चाहिए, हमको शांत रहना है। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है, भगवान का ध्यान करना चाहिए इस समय। यानी कि अविवेक के कारण और व्यक्ति थोड़ा गलती कर जाता है, आपका जो नियम है वो टूट जा सकता है। इस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गलती कर जाते हैं, यानी कि रेखा क्रॉस हो जाती है, लाइन क्रॉस होती है। इस समय इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है और दबाव आता है, धन संबंधी कोई चीटिंग हो जाती है कभी कभी, या चीटिंग होती है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि चीटिंग होगी, पर चीटिंग की संभावनाएं रहती है। तो 5, 6 और 7 नवंबर थोड़े दबाव के दिन है। चोट चपट का ध्यान रखे, विवाद का ध्यान रखे, चीटिंग का ध्यान रखे, फ्रॉड का ध्यान रखे। इस समय मैं ये नहीं कह रहा कि वृषभ राशि के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि वृषभ राशि के ऐसा गोचर ही नहीं चल रहा कि बड़ी दिक्कत आए। पर दोस्तों इस समय अचानक हो जाती है कभी कभी इस प्रकार की दिक्कत,
ये सतर्कता के दिन है, सावधानी के दिन है। इस समय यानी कि राहु आपकी गलती पकड़ता है। राहु कैसा ग्रह है आपको पता है। राहु का काम है लोगों को बहकाना। दोस्तों राहु ने सबसे पहले तो लोगों को बहकाया कि उनको यानी कि सांसारिक दुनिया में इतना डाल देता है वो कि वो भगवान का नाम ही नहीं ले पाते। तो दोस्तों भगवान ही तो सत्य है। सच क्या है? ईश्वर सत्य है, ईश्वर सच है। और ये ध्यान रखना चाहिए। ये सांसारिक दुनिया, माया मोह, ये सब व्यक्ति को भटका देती है, उसको उलझा देती है, उसका जीवन इसी में लगा रहता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के लिए सांसारिक दुनिया के दिन है, सांसारिक विवादों के दिन है। इस समय यानी कि व्यक्ति में इच्छाएं पैदा होती है, कामनाएं पैदा होती है। तो दोस्तों 5, 6 और 7 नवंबर को कामनाएं उत्पन्न हो सकती है। आप यानी कि भटकाव भी आता है। और इस प्रकार का दिन है 5, 6, 7 नवंबर। थोड़ा पिंजरा तैयार रहता है कि आदमी फंस जाता, आया और फंस गया। ये ध्यान रखो। 5, 6, 7 नवंबर इस प्रकार की घटनाओं के दिन है। राज खुलेंगे, थोड़े पिंजरे दिखेंगे आपको। इस प्रकार का कार्य हो सकता है वृषभ राशि के साथ। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये नहीं कह रहा। इस समय दोस्तों कभी कभी व्यक्ति गुप्त योजनाएं बनाता है। 5, 6, 7 नवंबर को आप गुप्त रूप से कोई यानी कि ऐसा कार्य जो विवादपूर्ण, दूसरों को बताओ नहीं, तो इस प्रकार के कामकाज के बारे में सोच सकते हो। 5, 6, 7 नवंबर को इस प्रकार की योजना बना सकते हो। चाहे वो किसी के भी बारे में हो, भाई के बारे में या किसी के भी बारे में, दोस्त के बारे में, कोई गुप्त योजना इस समय बनती है। इस प्रकार की घटनाएं, शत्रु के बारे में गुप्त योजना, इस समय इस प्रकार की योजनाएं आप बनाओगे। इस प्रकार के कार्य भी होते हैं। और वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक डर इस समय ये भी है कि उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। चाहे पैसों का पिंजरा हो, चाहे और किसी प्रकार का पिंजरा हो, विवादों का पिंजरा हो, इस समय पिंजरे में फंसने की संभावना रहती है, क्योंकि लालच होता है। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, थोड़ा दबाव आता है और व्यक्ति गलती कर जाता है। गलती करने के कारण लड़ाई हो जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। लड़ाई भी होती है कभी कभी इस समय। तो ये ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि के लिए इस समय गलती करने का दिन हो सकता है। उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो लाइन क्रॉस कर सकते हैं, वो अपने किसी विवाद को जन्म दे सकते हैं, किसी से रिश्ता टूट सकता है, धन का चूना लग सकता है, चीटिंग हो सकती है। ये वृषभ राशि के लिए थोड़े से सावधानी के दिन है, क्योंकि राहु इस समय अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा और वृषभ राशि के लिए थोड़ा जाल बिछाने की कोशिश करेगा। वृषभ राशि को इस जाल में फंसना नहीं है और अपने काम से काम रखना है। अगर थोड़ा दबाव आए तो भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना है। भगवान कृष्ण और राधा रानी आपके कार्य सफल होंगे दोस्तों, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए जो बहुत आनंद में है। तो दोस्तों कृष्ण भगवान और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।